नमस्कार फ्रेंड। मार्केट अच्छी तरह से गिर रहा है और गिरते मार्केट में अगर आपको स्टॉक बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फंड ही कम है तो आप किस तरह से ज्यादा स्टॉक खरीद कर सकते हैं। इसलिए हर ब्रोकर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ज्यादा स्टॉक बाय कर सकते हैं। जीरोधा में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है और इससे आप ज़्यादा फंड जुटा सकते हैं, ज़्यादा बाय कर सकते हैं कम फंड से। और उस अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है एमटीएफ। हाँ, एमटीएफ आप फेमस होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से यूज करें तो ही आप इसमें पैसा बना सकते हैं, नहीं तो आप सबसे ज्यादा पैसा इसमें खो ही सकते हैं। देखो, आपको पता ही होगा जब से वीकली जो ऑप्शन तो वीकली एक्सपायरी थी वो बंद हो चुकी है, उस पर टाइम से जो भी छोटे इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं एपोनो से शिफ्ट होके डिलीवरी में आ गए। इंट्राडे करना स्टार्ट कर दिया। इंट्राडे में उन्हें अच्छा मार्जिन मिलता था, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं उनके पास कम फंड होने की वजह से। लेकिन अगर आपको डिलीवरी में इसे आप रखना चाहते हैं किसी स्टॉक को खरीद कर, तो आप एमटीएफ के जरिए किस तरह से खरीद कर सकते हैं, या एमटीएफ आपको कितना मार्जिन देता है, जीरोधा आपको कितना मार्जिन देता है इसमें, और क्या क्या नियमावली है, और आगे इसको पूरी तरह से सविस्तर देखेंगे। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और हम देख रहे हैं हमारा चैनल। साथ बने रहेंगे, पूरी वीडियो आप अच्छी तरह से देख ले, आपको पूरा खोल कर रख देंगे कि एमटीएफ किस तरह से किया जाता है। तो आपको पता ही होगा कि पहले एमटीएफ के पहले हम डिलीवरी में बाय करते थे या इंट्राडे में बाय करते। तो देखो, अगर हमें रिलायंस को इंट्राडे में बाय करना है रेगुलर, तो कितना पैसा मिल सकता है। देखो, इंट्राडे में अगर हम बाय करते हैं रिलायंस को तो 1242 रुपीस मिलता है। लेकिन अगर इसे हम कन्वर्ट कर अगर हम इसे इंट्राडे में करें तो हमें कितना पैसा मिलता है। देखो, 248 में आप रिलायंस को बाय कर सकते हैं डे के लिए। इंट्राडे के लिए आपको इसे 5x मिल सकता है, लेकिन ये हर स्टॉक में नहीं मिलता है। देखो, अगले हम स्टॉक में देखते हैं, जैसे अगर हम हिंदुस्तान में तो मिलेगा, इंडसइंड बैंक में अगर बाय करना चाहते हैं तो देखो आपको मार्जिन बहुत कम मिलेगा। इसमें भी अच्छा मार्जिन मिल रहा है, 187 में 937 का जो स्टॉक है ये इतने में बाय मिलेगा। लेकिन हम इतने में ही अगर हम डिलीवरी में रख सकते हैं तो अच्छा है क्या नहीं। हाँ, आप इतने ही पैसे में डिलीवरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एमटीएफ करना पड़ेगा। और एमटीएफ क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो, एमटीएफ में जैसे ही हम इसे ये करते हैं तो यहाँ हमें आ जाता है कि आपको पहले एमटीएफ इसे करके रखना पड़ेगा। करके रखना मतलब आपको ये देना पड़ेगा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, एमटीएफ एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आप एमटीएफ पे उठा सकते हैं। लेकिन एमटीएफ करने के लिए आपको डीडीपीआई भी करना पड़ेगा। डीडीपीआई क्या रहता है यह भी जानकारी हम देंगे। डीडीपीआई होता है कि अगर आपको किसी स्टॉक को आपके होल्डिंग में है इसे बेचना है तो आप जो टी पिन डालते हैं वो टी पिन आपको डालने के बाद एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एमटीएफ करते हैं, अगर आपका सौदा घाटे में जाता है तो आपके ब्रोकर को अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप ये सौदा काट दे, और इसके लिए उसको एमटीएफ करने की जरूरत है। और एमटीएफ के पहले डीडीपीआई करना जरूरी है। वो किस तरह से कर रहा है, देखो, एमटीएफ करने के बाद हमें यह क्लिक करना है, इसे यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है, अपने आप हो जाएगा। अब मार्केट बंद होने की वजह से ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये मार्केट में हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डीडीपीआई कैसे करने का है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पहले आपके अकाउंट में यहाँ जाने का, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कंसोल में जाके क्लिक करने का है। यह जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यही इस जगह पे आपको अकाउंट में क्लिक करने का है, और आप जैसे ही अकाउंट में क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। और इसके आगे, इसके ऊपर है मेरा जो ये है, ये वो मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इसके ऊपर एक डीमैट नाम है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके सामने यह आता जाता है। देखो यहाँ पे एनेबल डीमार्ट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई,
इसको आप क्लिक करें, यहाँ कंटिन्यू करें, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने के बाद अब ये बंद होने की वजह से नहीं आ रहा है। कंटिन्यू करने के बाद आपको आप अथॉरिटी ऑटोमेटिक दे जाएंगे। वो आगे थोड़ा फॉर्म भी है, वो भी एक झटके में फिलअप हो जाएगा, इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीडीपीआई किस तरह से किया जाता है। आप हमने तो ये जान लिया कि डीडीपीआई किस तरह से किया जाता है, एमटीएफ की अथॉरिटी किस तरह से दी जाती है। इसके बाद आपको खरीदी करना है। आपके पास अगर मार्जिन कितना लगना है, कितना लगेगा, तो मैंने यह बता ही दिया है कि आप इंट्राडे में जितना ही मार्जिन लगता है उतना ही ओवरनाइट लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे के जरिए नहीं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा एमटीएफ, और एमटीएफ के जो भी कुछ प्रोस ऑन कॉन्स है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एमटीएफ क्या है, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आपको पता ही होगा कि हर उस स्टॉक में आप इंट्राडे कर सकते हैं, उसके लिए आपको मार्जिन मिलता है, लेकिन डिलीवरी के लिए नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही वो वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, तब से हर ब्रोकर का जो भी वॉल्यूम है वो गिर चुका है, और जो छोटे इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं इंट्राडे के में शिफ्ट हो गए हैं। और इंट्राडे के जो लोग हैं उन्हें ये ब्रोकर चाहते हैं कि आप डिलीवरी में भी शिफ्ट हो जाए। इसके लिए हम आपको फंडिंग करेंगे, आप डिलीवरी में शिफ्ट हो जाए। लेकिन इंट्राडे में जो आप करते हैं वहां तो आपको फंडिंग दी जाती है, तो फिर वहां आपको चार्ज नहीं क्यों किया जाता, क्योंकि आप एक दिन में आप वहां सौदा काटेंगे, वहां ब्रोकरेज जनरेट करेंगे, और वो जो ब्रोकरेज है वो डिलीवरी से भी ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि आप बार बार इन आउट करते रहते हैं, अपने ऑर्डर डालते रहते, कट करते हैं, डालते रहते, कट करते हैं। जितना बार डालोगे उतना आप ब्रोकर जनरेट करते हैं, उससे कम यहाँ उनको फायदा होगा। और ये हर जो ब्रोकर है वो 15% के आसपास ही साल का 15% आपको चार्ज करेगा। ओके, तो झरोदा आपको साल का 14.5% करता है, ये आप ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में, अगर आपके पास 1000 रुपए है और आप 3x लेना चाहते हैं उसे एक्सप्लोजर, एक शेयर 1000 का है और 3000 तक आप खरीदी करना चाहते हैं, तो 1000 आप लगा दे, 2000 झरोदा डाल देगा, और ऊपर के जो 2000 है उसमें 0.04% इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। आप ये 0.0% अगर आप इसे एक दिन में देखा जाए तो डेली इंटरेस्ट में अगर 3 का देखा जाए तो 80 पैसे आता है, अगर ऊपर का 2000 का 80 पैसे आता है। लेकिन आप इसे 10 दिन तक होल्ड करके रखते हैं तो 8 रुपया आपको पड़ सकता है। अगर आपके फेवर में ये सौदा गया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फेवर में गया तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और तो उसी तरह से आपको काम करना है। तो आप जो भी व्हाट आर द चेंज इन यूजिंग एमटीएफ, तो क्या इसमें चेंज है, तो देखा जाए तो इसमें इंटरेस्ट 0.04% है। अगर 1 लाख पर 40 रुपए आता है, ये आपको पता होना चाहिए, दिन का 40 रुपए, दिन का 40 रुपए। अगर आप इसमें ब्रोकरेज देखा जाए तो 0.03% या 20 रुपए से, इससे जो कम होगा वो आपको ब्रोकरेज चार्ज आएगा। लेकिन ये करते टाइम आपको एमटीएफ करना पड़ेगा। एमटीएफ मतलब आप एक तरह से अपने शेयर को प्लेस कर रहे हैं, और उस प्लेस का 30% 30 रुपए चार्ज प्लस जीएसटी। आप जितना बार प्लेस करोगे उतना बार आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदी करें, और अगले बार खरीदी करेंगे तो उस पर वापस 30 रुपए आएगा। तो हर बार करने पर 30 रुपए और जीएसटी आएगा। अगर आप इसे स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। ऑटो स्क्वायर अप कर दिया अगर झरोदा ने, तो 50 रुपए ऊपर से जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। तो जो इसमें जो लिस्ट है, तो वो लिस्ट कौन सी है और उस लिस्ट में कितना ये मिलता है, तो हम देखते हैं कि अगर एबीबी अगर ये स्टॉक है तो उसमें 4.05x आपको मिलता है मार्जिन। इसकी पूरी लिस्ट है, ज्यादातर इसको 3 से 5% तक मिलता है। जो अच्छे निफ्टी 50 के स्टॉक है उसे 5% मिलता है। ये ज्यादा
वोलेटिलिटी के बेस पर रहता है। अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसका जो मार्जिन मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा, अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी कम है तो उससे जो मार्जिन मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक है जैसे अडानी विल्मर, उसे 2% मिलता है। टीटीएम एक स्टॉक है, उसे भी 2% मिलता है। 3 ही ऐसे स्टॉक है जिसे 2% मिलता है, उससे ज़्यादा ही है 3%, 2.5% आप देख ही सकते हैं। जो अच्छा स्टॉक है जैसे डाबर को देखो 5% एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि डाबर सॉलिड स्टॉक है, वो ज़्यादा हिलता डुलता तो नहीं है। और जो स्टॉक निफ्टी जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर जाता है, और जो स्टॉक निफ्टी जितना ही नीचे आता है उतना ही आता है, तो उस स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। आवाज़ का थोड़ा इशू है, थोड़ा होल्ड कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम इस पर चर्चा करेंगे। चलो इसमें आगे देखते हैं। आपको तो ये हमने बता दिया, आप आगे देखते हैं कि आप इसे प्लेस कब करेगा, इसका कट ऑफ टाइम क्या हो सकता है। तो जब भी हम प्लेस करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, तो आप उसी दिन, जिस दिन आपने फंड उठाया है, जिस दिन आपने स्टॉक उठाया है, उस दिन 5:30 बजे या 7 बजे से पहले आपको करना है, उसी दिन को। अगर आप यह नहीं किया, अगर किसी वजह से ये टाइम निकल गया और आपका कन्वर्ट नहीं होगा एमटीएफ में, तो वो स्टॉक सीएनसी में मतलब डिलीवरी में चला जाएगा। अगर आपने 1 लाख पर 5 लाख का माल उठाया है तो अगले दिन आपको 4 लाख निगेटिव में दिखाई देगा, 4 लाख निगेटिव में, और ऊपर के 4 लाख आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं डाला तो जीरोदा आपका जो भी ऊपर के 4 लाख का जो आपने उठाया है उसे स्क्वायर ऑफ कर देगा और उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। ज़्यादातर ये हो ही जाता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए किस तरह से आपको दिखाई देता है। अगर नहीं होता है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है, हर चीज या हो ही जाएगी। आपको किस तरह से दिखाई देगा कि आपके अकाउंट में ये स्टॉक की तरह से दिखाई देता है, तो देखा जाए तो आपके अकाउंट में आप T+1 डे आपको दिखाई देता है, वैसे ही यम दिखाई देगा यहाँ सामने। तो आपको यह वीडियो दिखाई दिया है, उस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। जो आपका फंड है, अगर आपको 1000 रुपये पे माल उठाया है तो 200 रुपये आपका इंटरेस्ट मार्जिन, रिक्वायर मार्जिन आपका है। तो आपके पास अगर 200 रुपये है, अगर आपने 1000 रुपये उठाए तो 200 माइनस और वो 800 रुपये आपको सामने दिखाई देगा। इतना आपने एक्सपोजर लिया है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। ऊपर अगर आप ये क्या आप इसमें कितना माल उठा सकते हैं, सबसे अहम बात। हर कोई चाहेगा कि हमारे पास एक स्टॉक में हम कितना माल उठा सकते हैं। तो देखो एक अकाउंट में आप 50 लाख से ज्यादा एमटीएफ नहीं कर सकते एक अकाउंट में, और एक स्टॉक में आप 10 लाख से ज्यादा एमटीएफ नहीं कर सकते। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 10 लाख के मतलब आपको, आपके पास उस टाइम कम से कम 2 लाख होना चाहिए। अगर डाबर जैसा स्टॉक खरीदी करे उसमें 5x आपको मार्जिन मिलता है, तो 2 लाख होना चाहिए। 2 लाख पे ऊपर के जो 8 लाख है झरोता डाल देगा। लेकिन एक स्टॉक में, एक अकाउंट में 50 लाख, एक स्टॉक में 10 लाख। अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट होगा तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसलिए आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या आप इसमें बीटीएसटी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं भाई, क्या हर्ज है। लेकिन अपने इंट्राडे में उसे कट कर दिया तो आपको चार्ज तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में कट कर दिया और इंट्राडे में ऐसे ही मार्जिन मिलता है। अगर आपने आगे इसमें T+1 डे तक लेके गए तो आपको जो भी चार्ज पड़ेगा वो T+1 डे का ही पड़ेगा। क्या आप इसे सीएनसी या एमआईएस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्या ऐसा नहीं कर सकते? आपको पता होना चाहिए कि जो एमआईएस है वो इंट्राडे है और उसे अलग मार्जिन मिलता है। ओके, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें ब्रोकर जनरेट होता है। लेकिन अगर आप सीएनसी में करना चाहते हैं तो सीएनसी में आपको एमटीएफ का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका एमटीएफ स्टॉक है और आप एमटीएफ स्टॉक को सीएनसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एमटीएफ स्टॉक से एग्जिट लेनी पड़ेगी।
और एग्जिट लेने के बाद वापस आपको सीएनसी में जाकर उसे बाय करना पड़ेगा। इस टाइम पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पास 2 लाख है और आपने 8 लाख का माल उठाया है तो ऊपर के 8 लाख रुपए सीएनसी में कन्वर्ट नहीं होंगे, 2 ही लाख होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ये आपको आगे पता ही चल जाएगा। क्या आप इसे हॉलिडे कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब अगर बोनस स्टॉक स्प्लिट हो गया हो, उसमें कुछ डिविडेंड आया हो तो कैसे किया जाए, उस टाइम पे एमटीएफ चलेगा। तो इससे एक दिन पहले इस स्टॉक को, जिस स्टॉक में ऐसा होने वाला है उस स्टॉक को ब्लॉक किया जाएगा। अगर किसी का पहले से है तो उसे चालू रखेंगे, लेकिन आपको नई होल्डिंग बनानी है। कुछ लोग चाहते हैं भाई बोनस आ जाए तो इसलिए होल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो सीएनसी में कर सकते हैं, लेकिन आप एमटीएफ में मार्जिन लेके नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन से पहले किया होगा तो आपके लिए अच्छा है। अगर एक दिन, जिस दिन बोनस या स्प्लिट होने वाला है उस दिन आप नहीं कर सकते, उस दिन ये ब्लॉक किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या आप एएमओ या जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं क्या? करंटली तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन इसके आगे जाकर इसमें जरूर बात हो सकती है, कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इसकी पूरी जानकारी तो हमने बता दी, लेकिन एक जानकारी बताना आपको जरूरी है। देखो, मार्केट तो गिर रहा है और गिरते मार्केट में हर कोई चाहता है कि हम एमटीएफ करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है और ये मार्केट जो ज्यादा गिर रहा है इससे कहीं ना कहीं एमटीएफ भी जिम्मेदार है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने रिलायंस में बाय कर दिया, अगर उसके पास 1 लाख रुपए है और रिलायंस में अगर 5% मार्जिन मिलता है तो उन्हें ऊपर के 4 लाख झरोदा डालेगा और इसने 5 लाख का माल उठा लिया 1 लाख पर। अगर दूसरे दिन रिलायंस 5% गिर जाए तो इसे 1 लाख पर 5% नहीं लॉस होगा, तो इन्हें 5 लाख पर 5 + 5 में 25% लॉस होगा और ये आपको घाटे का सौदा हो सकता है। तो जब भी और ये झरोदा क्या करेगा, तो ऊपर के जो 25% है आपका लॉस उसी दिन आपको आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डाल पाए तो शाम होते होते झरोदा आपका जो ऊपर के है, ऊपर का नहीं, आपको पूरा साफ कर देगा, आपका अकाउंट एक बेच देगा, फिर आप पछताते रहोगे। तो इसलिए आप जब भी एमटीएफ करोगे और ऐसे गिरते मार्केट में, तो आपको थोड़ा बफर रख के करना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में 5% मार्जिन दे रहा है आपका ब्रोकर, तो आप कम से कम 3% लो भाई, ऊपर के 2% छोड़ दो। अगर आपके खिलाफ मार्केट गया तो ये आपको एक बफर की तरह काम करेगा, जिससे आप थोड़े बच पाओगे। लेकिन अगर आपके साइड में गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऊपर के 2% छोड़ दो, उसे 2x तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अगर आप सेफ खेलना चाहती है, अगर नहीं खेलना चाहती हो आप उठा सकते हैं, लेकिन लॉस उतना ही होगा और प्रॉफिट भी उतना ही होगा। आप इस बात की अच्छी तरह आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए तो इस पर आपको चार्ज पड़ेगा 1 लाख को 40,000 रुपए, 1 लाख को 40,000 पर डे का। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर बनता है और सब्सक्राइब भी जरूर बनता है। अगर आपको ऐसा ही कोई वीडियो चाहिए, किसी की जानकारी चाहिए, तो आप जरूर मैसेज डाल दो, हम इस पर जरूर वीडियो बना देंगे। ओके, संभल कर रहे, अच्छे ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट अच्छी तरह से गिरा हुआ है। अगर आप सही जगह पर एमटीएफ करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।